अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद। मैं कहती हूँ अपनी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को। सबसे पहले तो आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि आज मौसम इस कदर हसीन है और आज का हमारा शो जो है वो बहुत ही स्पेशल है। हम सब जानते हैं कि हम अपनी माँओं का बहुत एहतराम करते हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और ऑब्वियसली माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी जितनी कदर की जाए, जिसकी जितनी इज़्ज़त की जाए, जिसको जितना एहतराम दिया जाए उतना कम है। और ये माँ की वो हस्ती है कि जहाँ जहाँ कुरान पाक में जहाँ जहाँ बताया गया कि नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी है, वहाँ वहाँ इस चीज़ का भी ज़िक्र किया गया है और बार बार हमें ये बात बताई गई है कि माँओं का एहतराम करना कितना अहम है और उनकी इज़्ज़त करना कितना ज़रूरी है। मगर साथ ही साथ हम इस चीज़ से बिल्कुल नज़रें नहीं चुरा सकते कि जितनी माएँ अज़ीम होती हैं, बिल्कुल उतनी ही हमें इज़्ज़त और उतना ही एहतराम हमें अपने फ़ादर्स का करना चाहिए, अपने बाप का, अपने वालिद साहब का करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम माँओं की इतनी बात करते हैं और माँओं का इतना तज़किरा रहता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है रिलीजियसली भी, सोशली भी, और माँ का जैसा जज्बा होता है, ज़ाहिरी बात है वो मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मगर हमारे फादर्स जो हैं कभी कभी इग्नोर्ड फील करते हैं, कभी कभी निगलेक्टेड फील करते हैं और वही कहते हैं कि भाई तुम तो हर वक्त अपनी माँ की बातें करते रहते हो, हमारा तो कोई तस्करा ही नहीं होता और हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे वालिद, हमारे बाप, हमारे अब्बू, जिनके बग़ैर हमारा वजूद जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो हमारे दिलों में बसते हैं। वो अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की ज़िंदगी का पहला मर्द हमारा बाप होता है, एक ऐसा शख्स जो हमें सहारा देता है, एक ऐसा शख्स जो हमें पहला कदम लेना सिखाता है, एक ऐसा शख्स जो हमें हर लिहाज से बताता है कि अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, हमारे लाड उठाता है। और मेरा ख़्याल है अगर मैं बताती चली जाऊँ कि क्या क्या अहम किरदार है हमारे वालिदैन का, ख़ास तौर पे हमारे वालिद का हमारी ज़िंदगी में, तो शायद ये आज का प्रोग्राम तो ख़त्म हो जाए मगर वो तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी। आज का ये शो जो है वो हम नाम कर रहे हैं जितने भी वालिद हैं, जितने भी बाप हैं, जितने भी अब्बू जान हैं उनके, और आज हम सबको मिल के ये कहना है कि मेरे अब्बू सबसे प्यारे। और अगर आप कहना चाहते हैं कि सबसे प्यारे मेरे अब्बू, तो आप वो भी कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है आपको हमें SMS करना है, आपको हमें कॉल करनी है और आपने मोहब्बत का इजहार करना है। ये जो ज़िंदगी हम गुजार रहे होते हैं इसमें कभी कभी हम मोहब्बत का इजहार करना जो है वो भूल जाते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं मगर बहुत सी हेजिटेशंस की वजह से हम कह नहीं पाते। तो आज का वो दिन है। वैसे तो हम जानते हैं कि ये 19 जून को मनाया जाता है, मगर 19 जून जो है वो क्योंकि संडे है और मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पे हम इस फादर्स डे को इग्नोर करें या उनके बारे में बात ना करें। और आज का ये शो जो है मैं अपने वालिद के भी नाम करना चाहूँगी, जिनसे तकरीबन जुदा हुए हमें 11 साल हो गए और बहुत सी यादें हैं उनकी मेरे साथ। मैं उनकी बहुत लाडली बेटी हुआ करती थी, बहुत प्यार करते थे वो मुझसे और बहुत मेरे नखरे उठाते थे। और आप यकीन करें कि आज भी जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बहुत सी बातें ऐसी थीं जो मैं अपनी ज़िंदगी में उनसे कहना चाहती थी, बहुत सी ऐसी मोहब्बत थी जिसका मैं इजहार करना चाहती थी, मगर शायद हमारे रिश्ते के अंदर हेजिटेशन इतनी थी कि मैं उस तरह की बेटी नहीं थी या वो उस तरह के वालिद नहीं थे कि हम बहुत क्लोजली एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर सकें। तो जिस वक्त जिस दिन उनकी वफ़ात हुई उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब वो हमारे साथ नहीं रहे और बहुत दूरी आ गई है। तो आज मैं जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी बेटे हैं, उनसे ये अपने एक्सपीरियंस को जहन में रखते हुए ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर कीजिए अपने वालिद से, इससे पहले कि देर हो जाए। और बहुत एहतराम करना है, बहुत इज़्ज़त करनी है और मोहब्बत का इजहार ज़रूर करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मेरी बचपन की याद है, एक ऐसा गाना जो मेरे वालिद ही मुझे सुनाया करते थे और जब भी मैं उसको सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ मैं कहीं दूर चली जाती हूँ। एक ऐसे ही गाना जो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने वालिद के नाम, और उनके साथ साथ मैं आपको जितने भी देखने वाली बच्चियां हैं और जितने भी बच्चे हैं उनके बिहाफ पे भी ये
हम ये गाना डेडिकेट करेंगे। यहाँ पे हमें आइए देखते हैं, ये गाना देखते हैं और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना। माँ भी लोरी नहीं गाती, हमको नींद नहीं आती, खेल खिलौने टूट गए, संगी साथी छूट गए, जेब हमारी खाली है और खाती दीवाली है, हम सबको ना तड़पाओ, अपने घर वापस आओ, अपने घर वापस आओ। के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तेरा है हक के जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमने जो आपको ये पैकेज दिखाया, जो फुटेज दिखाई, ये एक ऐसा बेटा हमारे मुल्क का कि जिसने अपने बाप का ना सिर्फ सर फ़ख्र से बुलंद किया बल्कि पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे वालिद से, एक ऐसे बाप से, एक ऐसे अब्बू जान से करवाने जा रही हूँ कि जिन्होंने मिसाल कायम की कि जिस तरह से, जिस सब्र के साथ, जिस बहादुरी के साथ, और एक ऐसा अजीम बाप है वो कि बेशक एक बहुत बड़ा लॉस हुआ उनका, मगर जिस तरह से उन्होंने बहादुरी से उसका मुकाबला किया और जो सब्र की मिसाल कायम की, वो शायद इस दुनिया में हमें बहुत कम मिलती है। ख़वातीन हज़रात, इस बेटे के ऊपर हमें नाज है, इस बेटे के ऊपर हमें फ़ख्र है, और आज हम आपकी मुलाकात उनके अजीम बाप से करवा रहे हैं। हमारे साथ हैं कर्नल सैयद जाफ़र अब्बास, जिन्होंने 28 साल जो है 28 साल आर्मी में सर्व किया, पिछले साल रिटायर हुए, और मेरे लिए मेरे अंकल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जाफ़र अंकल? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू दिस शो। और आज हम पूरी कौम की तरफ से, हर इंसान की तरफ से जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बसता है, जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उन तमाम लोगों के लिए की तरफ से मैं आपको सलाम पेश करना चाहती हूँ। और उनके साथ जी लेफ्टिनेंट यासिर की बहन ज़ैनब अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं देखने वालों को बताते चलूँ कि ये लेफ्टिनेंट यासिर की बहन तो हैं, मगर मेरी बहुत प्यारी सी सहेली भी हैं। हमारे फैमिली टर्म्स हैं इनके साथ, और मेरे लिए बहनों जैसी है मेरी। और प्यारी सी ये गुड़िया जो यहाँ बैठी हुई है, अलीहा अब्बास, ये भी लेफ्टिनेंट यासिर की छोटी बहन है, सबसे छोटी और प्यारी सी। अच्छा जी, आज फादर्स डे है, और आपको बुलाने का मकसद यहाँ इसलिए है कि फादर्स की जब अज़मत की बात होती है तो उसमें ज़ाहिर बात है आपका नाम हम सर फहरिस्त रखते हैं कि जो कुर्बानी आपके बेटे ने दी, और बेशक एक जो दुख है, जो रंज है, जो गम है, वो तो है अंकल, मगर उसी के साथ साथ जो जिस तरह से आपका सर बुलंद करके गया है आपका बेटा, उस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियली जो भी अपनी ज़िंदगी गुजारी है, जैसे भी गुजारी है, लेकिन 22 मई रात 11:30 बजे के बाद से आई एम ए रियली प्राउड फादर।
एब्सोल्युटली। और जो रुतबा मिला है बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। और इस बेटे ने कुर्बानी ऐसी दी है, अपना हक अदा करके गया। और उसने जो भी सोचा था या जो भी हमारी तरबियत थी उसकी लाज रखी है। उसने अपने मुल्क की लाज रखी है, अपनी फ़ौज की लाज रखी है, अपने ख़ानदान की लाज रखी है। और सबसे बढ़ के मेरे और मेरी वाइफ और बहनों की अपनी लाज रखी है। और मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा भी इसी रेफरेंस से हूँ कि मैं एक अजीम बेटे का बाप हूँ। मैं इससे पहले कि हम बातों को आगे बढ़ाएं, मैं आपके बेटे के बिहाफ पे, जो कहते हैं ना कि शहीद ज़िंदा होते हैं, वो पास होते हैं, आप जहाँ कहीं चले जाएं उनका वजूद आप महसूस कर सकते हैं। तो उनके बिहाफ पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सबसे प्यारे मेरे अब्बू, यानी आई एम श्योर जब अभी यासिर देखते होंगे आपको, और जिस तरह से आप हिम्मत, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि इतना बड़ा कारनामा करने के बाद आप थोड़ा सा हिम्मत हार जाते हैं, मगर जिस तरह से आप आगे चल रहे हैं। तरबियत की हम बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं ज़रा यासिर की बहनों से बात करना चाहूँगी। और क्योंकि आज फादर्स डे है तो हम ये सारा वो लेफ्टिनेंट यासिर ने जो काम किया उसके लिए तो लाखों सलाम पूरी कौम के, मगर क्योंकि आज वालिद की हम बात कर रहे हैं जिनको थोड़ा थोड़ा इग्नोर कभी कभी कर दिया जाता है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आपके ही हवाले से बात की जाए। मैं थोड़ा सा वैसे एक जुमला ऐड करना चाहूँगा कि माशाल्लाह वालिद का रुतबा डेफिनेटली बहुत है, लेकिन मेरी औलाद ने बहुत बहुत रुतबा दिया हमेशा, बेटियों ने भी और बेटे हमेशा। अच्छा, मैं ज़ैनब से ही पूछूंगी। ज़ैनब, यासिर का और अंकल का, बाप बेटे का जो रिश्ता था वो कैसा रिश्ता था? होता ना कई दफ़ा बाप से डर रहे होते हैं और बस एक ज़रा थोड़ा रख रखाव होता है, कैसा रिश्ता इन दोनों का था? बहुत फ्रेंडली रिश्ता था। हमें वैसे कभी डर नहीं लगा, कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते थे जो भी, बल्कि सबसे पहले बाबा को बता देते। मामा से कई दफ़ा डर जाते थे, लेकिन बाबा को आके पहले बता देते कि ये हो गया है, कुछ गलत हो गया है, कुछ टूट गया है, कुछ भी हो तो अब क्या करें, तो कोई बात नहीं। तो बाबा वो हैं जो बचा लेते थे। कुछ सारे कई दफ़ा बाहर कुछ भी हो जाता था, छोटा मोटा जो शरारते बच्चे करते हैं, तो अब कहते चलो कोई बात नहीं, अच्छा खैर है, टूट गया कोई बात नहीं, नया ले लेंगे। कोई चीज़ ख़राब हो जाए चलो कोई बात नहीं, कोई महंगी चीज़ हो, नई हो, वैसे तो कोशिश करते थे ना हो, लेकिन हो ही जाता था कभी कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट, तो कभी डर नहीं लगा। सबसे पहले जाके बताते थे कि ये गलत हो गया, ये टूट गया या ये हो गया, तो कहते कोई बात नहीं। बल्कि सारे ये कहते थे कि तुम जो नॉर्मली स्कूल में होता है जिस तरह, तो सारे बताते थे कि कुछ टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आए या कुछ ना आता हो तो हम बाबा को नहीं बताते। अच्छा, मगर को नहीं बताते। मगर यासिर का और आप लोगों का ये है कि हम लोग सबसे पहले जाके अम्मा से बचा लें प्लीज। हम बाबा को बता देते थे कि ये क्या शरारत की थी, ये डांट पड़ी, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये क्वेश्चन किया, ये नहीं आता था, तो वो कभी डर नहीं लगा। लोग इस बात पे हैरान भी बहुत होते थे। अच्छा, ये फ्रेंडली फादर होना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मगर जितने मेरे देखने वाली सहेलियां और उनके घर वाले, उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि वक्त गुजर जाता है मगर हम बहुत सी बातें नहीं कह पाते, अनकही बातें रह जाती हैं, मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। अगर आपको कुछ अपने वालिद साहब का अच्छा नहीं लगता तो उसके बारे में भी कुछ नहीं कह पाते। तो आज का ये दिन है, आप हमें SMS कीजिए और इस शो के थ्रू जो आपके दिल में है वो कह दीजिए। अगर आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो फ़ोन भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है क्योंकि आपको पता है कि ब्रेक्स के दरमियान हमारा शो चलता है, तो हम यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के फ़ौरन बाद वापस आएंगे। और जिस तरबियत की बात की है जाफ़र अंकल ने, हम उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि वो क्या तरबियत थी, वो क्या ऐसे सबक थे जो उन्होंने सिखाए उनको, क्या ऐसी बातें थी जिनका तस्करा उनके सामने हमेशा होता था। क्योंकि जब घर में बातें होती हैं ना, जब आप बाप को देखते हो और बाप आपको बता रहा होता है कि कैसी ज़िंदगी गुजारनी है, वो बातें बहुत अहम होती हैं कि एक बेटा जिसके दिल के अंदर ये चीज़ इतनी उभर के आए कि उसने इस तरह से अजीम कुर्बानी देनी है अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने वालिदैन के लिए, और किस तरह से अपने घर वालों का सर बुलंद करना है। इस हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फ़ौरन बाद आप लोग वापस आए क्योंकि आज हम वो जानने जा रहे हैं जो आज से पहले शायद आपने कभी ना सोचा और ना कभी जाना। आफ्टर द ब्रेक मुलाकात।